नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग चैनल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंगल्स या री मैरिजेस के लिए जो देख रहे हैं, फर्स्ट मैरिज के लिए जो देख रहे हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बेसिकली हु विल यू मैरी एंड आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, सो चाहे आप री मैरिजेस के पर्पज से देख रहे हैं, चाहे फर्स्ट मैरिज के पर्पज से, आपके लिए एप्लीकेबल है। सिंगल है या आप एंगेज्ड हैं, ठीक है, जो भी आपका स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो हु विल यू मैरी एंड योर रोमांटिक लाइफ विद योर पार्टनर, ओके, फ्यूचर पार्टनर। तो ये है आज का टॉपिक। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये ब्लू कलर की कैंडल है। ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा, लाइट के रिफ्लेक्शन सही होगा। ओके, सो इट्स ब्लू कलर की कैंडल है पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए पिंक कलर की कैंडल है। ठीक है, तो ये दो कैंडल्स हैं आपके लिए, तो आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दोनों की तरफ ड्रॉ हो रहा है तो दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में शायद आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आपको जो चीज़ ड्रॉ कर रही है, जो कैंडल ड्रॉ कर रही है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर एक ड्रॉ कर रही है, एक सिलेक्ट करें, दोनों में से कोई एक तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर दोनों ही ड्रॉ कर रही हैं तो दोनों सिलेक्ट कर लीजिए। पूरी रीडिंग देख लीजिए, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, यानी कि आपकी दोनों कैंडल्स के अंदर कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए है। ठीक है, ओके, सो पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प दिया नीचे मेंशन हो जाएगा, आप पॉज करके वीडियो आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों कैंडल्स यहाँ पर है, मेडिटेट कीजिए, आराम से सिलेक्ट कीजिए। मैं आपकी रीडिंग से अभी स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, एंड एक एक करके हम जो है आपके कार्ड्स ड्रॉ करेंगे एंड देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है, क्या नहीं आती है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सी कि आपकी मैरिज किससे होगी। हु विल यू मैरी, ओके, हु विल यू मैरी, ओके। और पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, आई डोंट नो, बट आपका आपके कुछ इनिशियल्स मुझे यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, आर हो सकता है, पी हो सकता है, ओके, ए हो सकता है। ए से बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन हो रही है। ए हो सकता है, के हो सकता है, ठीक है, के हो सकता है। कुछ लोग यहाँ कविता लिखते होंगे, ठीक है, या उनका नेम कविता हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, पोएट हो, प्रोज, ये सब चीज़ें। ठीक है, ओके, ओके, हु विल यू मैरी, ओके। सो पाइल नंबर at the back of the deck we have Knight of Cups. That's an interesting thing. King of Cups reverse में है, Knight of Cups is upright. Okay, okay. सो हु विल यू मैरी, पाइल नंबर 1 आपकी मैरिज किससे होगी। डियर, सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगी, हेविली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग के अंदर हो सकता है। इट कैन बी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एज वेल। ठीक है, ये पर्सन जो है ना बेसिकली सराउंडिंग्स की बहुत सारी बातें सुनते हैं बट करते हैं अपने मन की है। ठीक है, हालांकि सराउंडिंग्स की बहुत सारी बातें सुनते हैं, कई बार उससे प्रभावित भी होते हैं, अपने जो डिसीजंस होते हैं इनके उनसे प्रभावित भी होते हैं कि सराउंडिंग्स में क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना एक होमली पर्सन है, एक ऐसे पर्सन है जो घर में रहना या तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, जैसे घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या बेसिकली एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी थोड़ा सा एक घरेलू पर्सन हो सकता है। ठीक है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये घरेलू पर्सनालिटी की हो सकते हैं या हो सकती हैं। ठीक है, जो भी हैं ये पर्सन एक घरेलू पर्सनालिटी की हो सकती है, घर में रहना, घर में खाना पकाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। अगर मेल है तो भी शायद इनको कुकिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्टेड पर्सन है। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करी होंगी, बहुत ज़्यादा देखी हैं। इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो इनकी लाइफ के ऊपर पड़ा है, एक लॉन्ग टर्म पे ये इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, ये बहुत जल्दी किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाते, ये इनकी एक सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे बड़ी कमी भी है। ठीक है, आप कमी भी, इसको कमी के तौर पे भी देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी इमोशनली अटैच नहीं होते, और खासियत भी इनकी यही है कि ये बहुत जल्दी इमोशनली अटैच नहीं होते, इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करते। ठीक है, ये भी चीज़ है।
बट हाँ ये है कि अगर इनको आपके साथ सही कनेक्शन फील होगा तो डेफिनेटली पर्सन सामने से आके आपको अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है, स्पेशली विद रिवर्सल्स। थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है, एकदम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं देते, एकदम से स्पॉन्टेनियसली आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। पहले पूरा प्रॉस एंड नॉन्स चेक करते हैं, धीरे धीरे आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है, ये टीचर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, या एनजीओज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हो सकते हैं। या आपका मेन आपकी लाइफ का एम या आपका एम जो है वो लोगों की मदद करना हो, या इनका एम लोगों की मदद करना हो, तो आपका एक कनेक्शन जो है ना भाई वो एक समअप का कनेक्शन बनेगा, ठीक है, एक पूर्ति का कनेक्शन बनेगा कि आप इनसे मिलकर आपको खुद को बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट फील होगा कि आप फुलफिल्ड है अपनी लाइफ में, और इनको भी सेम वैसे ही चीज़ें फील होंगी। ये ना क्या है कि लोगों की बातों से तो प्रभावित होते हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, तो एक डिसीजन मेकिंग के अंदर शायद इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इमोशनली थोड़े टची पर्सन होने चाहिए थे ये बाय नेचर, बट इतना ज़्यादा कुछ झेला है इन्होंने अपनी लाइफ में कि अब इमोशनल टचनेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इमोशनल लेवल पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी मैरिज होगी अपकमिंग टाइम में। ओके, लेट्स सी कि ये इमोशनली कैसे हैं। मतलब इमोशनली नहीं, आपके साथ इनका रोमांटिक बॉन्ड कैसा होगा, ठीक है। ये भी चीज़ हम अभी चेक करते हैं कि आपके साथ इनका रोमांटिक बॉन्ड कैसा होगा। फाइल नंबर 1 कि पार्टनर के साथ इनका रोमांटिक बॉन्ड कैसा होगा। मुझे यहाँ पे बार बार घर की वाइब्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। या तो ये बहुत ज़्यादा घर को मिस करते हैं, घर से दूर रहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि घर को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके साथ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है एंड ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन लव टू बी अराउंड किड्स, बच्चों के साथ रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ऐसी सराउंडिंग्स में रहना, पार्क्स हो गए, बच्चों के साथ रहना, ग्रीनरी के अंदर रहना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सराउंडेड बाय नेचर या सराउंडेड बाय किड्स, ठीक है। इनोसेंस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दिल के साफ़ है ये पर्सन, जो दिल में आएगा ना वो चीज़ सामने ही रख देंगे, वो चीज़ सामने ही बोल देंगे। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो भी बोल देंगे, नहीं अगर कंफर्टेबल है तो भी बोल देंगे, ठीक है। ये भी चीज़ है। ओके, इनके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन कैसा होगा। इनके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन थोड़ा सा वर्बली आपको इनको इन्फ्लुएंस करना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इनके साथ आप इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहकर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट टॉक्स करी जा सकती है, ठीक है। आप एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के हैं या आप एक मेच्योर पर्सनालिटी के हैं, और इनके साथ जब भी आप रहते हैं तब एक व्हाट यू कैन से लाइक एक कनेक्शन, अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि कम्युनिकेशन का। मुझे यहाँ जेमिनाई की वाइफ बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो समवे जेमिनाई, सेजिटेरियस, ठीक है, इसकी वाइब्स। हालांकि सेजिटेरियस पूरी पाइल में नहीं है, ठीक है। पूरी पाइल में कहीं सेजिटेरियस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू का कार्ड नहीं है, बट एनर्जी सेजिटेरियस की है यहाँ पे। यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जीज है। दीज आर सम एनर्जीज विच आर क्वालिटीज़ विच आर हेयर, ठीक है। तो डेफिनेटली इनको कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है, लंबी लंबी कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है, घंटों घंटों बैठ कर बातें कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी रोमांटिक लाइफ जो स्टार्ट होगी डेफिनेटली कन्वर्सेशन से ही स्टार्ट होगी। या आप अगर इनको कन्वर्सेशन में इनको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या आप मेच्योर हैं, तो डेफिनेटली ये उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, ठीक है। अगेन tarot is not about gender, it's about energies, ठीक है। masculine and feminine energies, it's not about masculine gender or feminine gender। तो जब मैं स्पेसिफाई करती हूँ प्लीज़ डोंट रिस्ट्रिक्ट इट टू जस्ट masculine, जस्ट मेल और फीमेल, टेक इट एज अ masculine एनर्जी एंड अ फेमिनाइन एनर्जी, ओके। सो क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे थे एक आध बार कि मैम आप सिर्फ लड़कियों की रीडिंग करते हो, लड़कों की नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है डियर, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, टेक इट एज इट रेजोनेट विद यू। कम्युनिकेशन इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। कम्युनिकेशन में अगर आप इन्हें जीत लेते हैं तो आप इनका दिल जीत लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वही पर्सन है। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी के पर्सन है। आपकी शायद रोमांटिक लाइफ एकदम से स्टार्ट नहीं होगी इनके साथ, ये एकदम से ओपन अप नहीं हो पाएंगे रोमांटिकली। जो भी फीलिंग्स हैं इनके मन में वो एकदम से ओपन अप नहीं हो पाएगी, बट हाँ ये चीज़ है कि फीलिंग्स इनके मन में प्योर आती है। अगेन जो है ना, ये देखिए किंग ऑफ कप्स रिवर्सल्स एंड दिस कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो है ना एक डीप डाई हार्टेड कनेक्शन है, इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकता है, बट यहाँ पे ये पर्सन हील्ड नहीं है, ये किसी पुरानी एनर्जीज में
फंसे पड़े हैं वहाँ से हील नहीं होकर आए, जल्दबाजी में निकल कर आ गए उस सिनारियो से, बट इनको हीलिंग नहीं प्रॉपर मिली है, इनके वुंड्स प्रॉपरली ठीक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, कई बार चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर लेते हैं, कई बार चीज़ों में बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है, बिकॉज इनको कई चीज़ें समझ नहीं आती, कई डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं जो इन्हें समझ नहीं आते क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये वाली है जैसे क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी है, वो वाली एक एनर्जीज है। आई होप आप समझ रहे हो उस चीज़ को। तो इसीलिए ये पर्सन इमोशनली एकदम खोलेंगे नहीं, ठीक है, कब थोड़ा थोड़ा बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में है। तो इमोशनली पर्सन खुलेंगे नहीं, पहले आपको इनको इंटेलेक्चुअल बेसिस पे जीतना होगा, उसके बाद ये इमोशनल लेवल पर आपके साथ खुला मतलब ओपन अप होकर आएंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इनके थॉट प्रोसेस क्या है आपको लेकर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी के पर्सन है, बट हाँ डेफिनेटली इनका लव एक प्योर लव है, एक डिवाइन लव है, एक ना दिल से प्यार करना वो चीज़ है इनकी लाइफ के अंदर। बट हाँ खुलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और एक आध क्वालिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स सम रोमांटिक मैसेजेस जो आपके लिए हो सकते हैं। ओके गाइस, सो लास्ट हम ये कार्ड निकाल लेते हैं, दो कार्ड। ओ माय गॉड, पहले ही निकल कर आ गए। ओके, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी आपके पार्टनर के साथ, और दो ही निकल कर आए हैं, वाह। ओके, हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी और एंथुजियाज़म लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कंप्लीशन होगा, कार्ड भी कंप्लीशन का आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंप्लीशन, एक पूरा एक कंप्लीशन यहाँ पर होगा, ठीक है। जब भी आप दोनों मिलेंगे एक प्रॉपर एक कंप्लीशन होगा, पैशनेट बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इनके साथ रिलेशनशिप जो होगी वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी, एक्सट्रीम पैशनेट होगी। रोमांटिक लेवल पे शायद उतना ज़्यादा एकदम फ्लरिशिंग ना हो, बट हाँ रोमांटिक लेवल पे फ्लरिशिंग होगा, बट थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद जो फीलिंग्स है ना वो जब इनकी पूरी तरीके से कन्फेस हो जाएंगी तभी फ्लरिशिंग होगा। बट स्टार्टिंग फेजेस में इट वुड बी लाइक अट्रैक्शन बेसिस, ठीक है, अट्रैक्शन बेसिस पे चीज़ें होंगी और अट्रैक्शन बेसिस पर ही चीज़ें चलेंगी। तो ये आपकी रोमांटिक लाइफ का साइकिल चलेगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट फैमिली जब तक आपकी बन जाएगी तब तक एक रोमांटिक लाइफ भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। स्टार्स एंड वी हैव द पेयर। Okay, so this person will like protect you. I don't know why, but I'm getting this vibe again and again. Like this person is like a dream come true in your life, and this person will protect you. ये आपको बेसिकली, ठीक है, आपको बेसिकली एक ड्रीम की तरह देखेंगे, एक स्टार की तरह देखेंगे, एक ऐसे पर्सनालिटी की तरह देखेंगे जो शाइनिंग है, जो ग्लोइंग है, ठीक है, जिसके आसपास बहुत सारी फेम है, बहुत सारा नेम है, मतलब फेम में नेम भी नहीं, बट एक ग्लो एनर्जी, ठीक है, ग्लोइंग एनर्जी की तरह देखेंगे। एंड दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है। ये सोचेंगे कि मतलब मेरा काम क्या है, इनको प्रोटेक्ट करना, इनकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इन्हें बचा के रखना सबसे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल लाइक प्रोटेक्ट यू, एंड दिस पर्सन विल ट्रीट यू एज अ प्रिंसेस या एज अ क्वीन इन देयर लाइफ। देखा, ओवरली फैमिली का बहुत ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे इनके साथ होगा, ठीक है। मे बी आपकी फैमिली भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए आफ्टर योर मैरिड लाइफ। ओके, तो ये भी हो सकता है। लेट्स सी इनके क्या लव मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओपी ओके, okay, so let's start with it. You accept and respect my limitations. I can lose myself in the depth of your eyes. Hopefully आपको क्लियर दिख रहा हो। In my dreams I always see you. डेफिनेटली यहाँ एक सोलमेट वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है सोलमेट की। I feel half when I'm not with you. I can be as silly as I like without worrying that you would love me less. मेरी पाइल जब उठा रही थी उससे पहले मैंने यही मैसेज पढ़ा था और यही मैसेजेस पाइल में भी आया।
यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो डेफिनेटली आपको पता है कि इन्हें कैसे चेयर अप करना है, इन्हें कैसे इमोशनल अपलिफ्टमेंट देना है, ठीक है, जो नेसेसरी है इनकी लाइफ के अंदर, जो नेसेसरी है इनके लिए, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको बता दिया, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स जो इन पर्सन के हो सकते हैं, ओके। इट कैन बी 5, इट कैन बी 16, इट कैन बी 23, इट कैन बी 34। 34 कैन बी अ डेट, ठीक है। किसी का लॉकर नंबर हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लॉकर नंबर, ठीक है। लॉकर नंबर हो सकता है आपका या इनका 34, या आप दोनों में से किसी की एज 34 हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। 15, 14, 22, 26 एंड 1, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। डेट्स काफ़ी ज़्यादा कम आ रही हैं आज का, आई डोंट नो व्हाई ठीक है। और कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो आर, मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला था, पी, के, वाई, ए, एस, जी, एल, एम, वी, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड हाँ गाइस, लाइव के लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, लाइव सेशंस हमारे फ्री लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। तो लाइव सेशंस कभी भी किसी भी वक्त हो जाते हैं, ये बिन बादल बरसात की तरह है। जब मुझे टाइम मिलता है, जब मेरे पास टाइम होता है, मैं लाइव सेशन रख देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी कोई पहले से गारंटी नहीं दे सकती कि कब होगा, किस टाइम पे होगा, ये स्पेसिफिक दिन होगा, ये स्पेसिफिक दिन होगा, ठीक है। फ्रैंकली कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है मेरे लिए। जब मुझे एनर्जीज ड्रॉन होती है, जब मेरा ऑलमाइटी, जब मेरे गॉड मुझे कहते हैं कि नहीं आपको आज लाइव सेशन करना है, तो मैं आ जाती हूँ लाइव सेशंस में, ठीक है। सो समवेयर उसके लिए प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेनिफिट ये है कि आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हम कब लाइव आ गए, ठीक है। और आप तुरंत से ज्वाइन कर सकते हो, अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट मार सकते हो और मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन देख लूँगी, तो आपकी तरफ ड्रॉ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं आपका क्वेरी का आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो आप ऐसे लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हो। फॉर दिस जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको पता चल जाए कि कब लाइव सेशन हो रहा है, कब लाइव सेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज, अगर हम मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारी डिटेल्स हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स, क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको मदद करी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का ये कैंडल सिलेक्ट करी है, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आते हैं, क्या चीज़ें निकल कर आती है। हु विल यू मैरी, ठीक है, हु विल यू मैरी। एंड इसके अलावा आपके और आपके पार्टनर की रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, रोमांटिक सिनेरियोस कैसा होगा, ठीक है, ये भी चीज़ें हम देख लेंगे। हु विल पाइल टू मैरी। ओह माय गॉड, ओके, इतने सारे कार्ड्स तो हम ले नहीं सकते। Let's just take one more। सारे बल्क में ही, सब बल्क में गिरे जा रहे हैं, ओके। पाइल नंबर 2, आपके सारे कार्ड्स रिवर्सल ही आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव दिस 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कॉइंस एज वेल, ठीक है।
ओके, सो क्या है हु विल यू मैरी, पाइल नंबर 2, किनके साथ आपकी मैरिज होगी, क्या मैरिज सिनेरियोज होंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं ये चीज़, हु विल पाइल टू मैरी। सो बेसिकली पाइल नंबर 2, एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज, जिनके साथ भी आपकी मैरिज होनी है, ठीक है, ये पर्सन एक इजी गोइंग पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर सोचते नहीं हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पे या तो ये फाइनेंशियली जो है फैमिली से ही बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, ठीक है। फाइनेंसेस के तौर पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे फाइनेंसेस के तौर पे। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट अगेन एंड अगेन। फाइनेंशियल तौर पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट पर्सनालिटी के हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनकी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा नहीं है इनका, ठीक है। फैमिली के साथ बॉन्ड तो है बट बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, ठीक ठाक ही कनेक्शन है, ठीक है। एंड ईजी गोइंग पर्सनालिटी है, रिस्क इन्होंने लेना नहीं होता ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर, ज़्यादा फैक्टर्स पे रिस्क नहीं लेते, डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते होंगे ये पर्सन, ठीक है। और चीज़ों को जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कहीं ना कहीं आपका इन पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, बहुत कुछ नहीं सिखाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होगी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है, गिफ्ट के तौर पे फ्लावर्स या डेफिनेटली मुझे फ्लावर्स इधर बहुत ज़्यादा लग रहा है। फ्लावर्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, या फिर ज्वेलरी हो गई, ठीक है। तो समवेयर लाइक फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, तो इनका लव एक्सप्रेस करने का तरीका भी फाइनेंशियली होगा, वर्बली चीज़ें नहीं होंगी बल्कि फाइनेंशियली चीज़ें होंगी, ठीक है। देकर ही अपना गिफ्ट एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। या फिर बेसिकली बोलेंगे नहीं बट किसी और मीडियम से, जैसे गिफ्ट्स देकर या फिर आपके लिए कुछ करके, कुछ पका के, कुछ देकर, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लॉयल और स्टेबल एनर्जी के हैं, बहुत ज़्यादा ठहराव है इनके अंदर, टॉरस की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इस पाइल के अंदर, ठीक है। आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, आपका नहीं होगा, आपके पार्टनर का होगा, कुछ लोगों के इसमें शायद आपका भी हो सकता है, बट आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन मुझे इधर टॉरस बहुत ज़्यादा लग रहा है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न ये बहुत हाई पावर्ड है यहाँ पर, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है। अगेन सेजिटेरियस भी है बट यहाँ पे सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ है, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डेप्थ है, ठीक है। ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी के पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी के पर्सन है, ठीक है। थोड़े आलसी भी हो सकते हैं बाय नेचर, ठीक है। बहुत ये आलसी हो सकते हैं और काफ़ी हद तक शायद ये प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम में हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम में हो। आई एम जस्ट चैनलाइजिंग इट, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के साथ नहीं होगा, ठीक है। फ्लावर से रिलेटेड काम में हो, एसेंस या एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड काम में हो, ठीक है। या फिर ये पर्सन फूडिंग, क्लोथिंग से रिलेटेड काम में हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगेन दिस इज चैनल मैसेज, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो बट ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो जो भी इनका लव एक्सप्रेस होगा वो गिफ्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस होगा। इजी गोइंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वर्किंग एनर्जी नहीं है, ठीक है। एंड बहुत कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहते, पुराने ही कस्टम, पुरानी वैल्यूज़, पुराने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल बंदे हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। एंड ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी इनकी लाइफ के अंदर। एंड ईजी गोइंग पर्सन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके क्या आती हैं, रोमांटिक लाइफ आपकी क्या होगी, कैसी होगी इनके साथ। यहाँ पे कुछ लोगों के केस के अंदर या 6 मंथ्स, आई एम गेटिंग इट लाइक 6 मंथ्स। हो सकता है कि आप इनसे 6 मंथ्स पहले मिले हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इनसे 6 मंथ्स पहले मिले हो, या फिर आप दोनों में 6 मंथ्स का गैप हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। आप इनसे बड़े हो, ठीक है, जो भी हैं, या छोटे हों, बट यहाँ पे 6 मंथ्स का गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, 6 मंथ्स से 1 ईयर का, यानी बहुत छोटा गैप होगा। यहाँ कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली आप, कुछ लोगों के केस में इनकी एज ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, आपसे, ठीक है। कुछ लोगों के केस में, बट वेरी फ्यू ऑफ यू, ठीक है। इवन 10-12 साल की भी एज गैप हो सकती है इनकी आपसे, ठीक है। या मैरिटल स्टेटस आप दोनों का अलग हो सकता है। ये हो सकता है कि मैरिड, पहले डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, एंड आप अनमैरिड हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। नाउ लेट्स सी इनकी क्या रोमांटिक
रोमांटिक लाइफ आपकी कैसी होगी इन पर्सन के साथ, काफ़ी हद तक तो चीज़ें इधर भी आई हैं। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन एंड द मिरर। दिस पर्सन नो हाउ टू मैनिपुलेट द थिंग्स, ठीक है। ये बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ऑल टाइड अप, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है उनकी एक वाइब्रेशन पाइल नंबर 1 में भी है, ठीक है। तो अब मे बी आप पहले ड्रॉ हुए थे पाइल नंबर 1 पे, फिर आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया हो, ठीक है। आपकी फर्स्ट चॉइस पाइल नंबर 1 थी और देन यू सिलेक्टेड पाइल नंबर 2, ये हो सकता है कुछ लोगों के केस में। ओके, सो वी हैव द सेकेंड चक्रा। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी इन पर्सन के साथ में। रोमांटिकली अगर मैं बोलूँ तो ये अगेन मैंने वही चीज़ बोली थी, वर्बली ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, वही चीज़ है। बट हाँ, ये मैनिपुलेटिव पर्सन है, ये चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, ये आपको हर तरीके से गिफ्ट्स ला के देंगे, पैम्पर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, गिफ्ट्स के थ्रू ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ज़्यादा रोमांटिकली चीज़ें नहीं बोलेंगे, रोमांटिक बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है इनका। थोड़ा सा मुझे उस चीज़ पे लग रहा है, बट हाँ डेफिनेटली कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एंड काफ़ी स्टेबल एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी फोकस्ड एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, पेशेंस लेवल इनका ज़्यादा हो सकता है, मैन्युपुलेटिव भी पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ऑल दो मुझे टैरो से इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लॉयल आ रही थी, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में फॉर सम ऑफ यू इनका शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव पर्सन है, दिस पर्सन नो हाउ टू डील द थिंग्स, ठीक है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे और सब चीज़ों को अपने हिसाब से मैन्युपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इनके अंदर एक कला है, ठीक है, बाय बर्थ इनके अंदर एक कला है, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू, फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू, प्लीज़, सबके लिए मैं नहीं बोल रही, बट कुछ लोगों के लिए थोड़े मैन्युपुलेटिव पर्सन हैं। इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा फिज़िकल अफेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनके, ठीक है, इनके केस के अंदर। एंड ये बहुत ईजिली उस चीज़ को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, तो दिस पर्सन हैज़ दैट पावर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं रिगार्डिंग आपके साथ इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री कैसी होगी। काफ़ी हद तक मुझे चीज़ें ठीक लग रही हैं। इमोशनल तौर पर थोड़े से बंदे बंदे महसूस करेंगे, बिकॉज वर्बली ज़्यादा अच्छे से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो ये गिफ्ट्स के थ्रू वो चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे। एंड रोमांटिक लाइफ कहीं ना कहीं इनकी साइड से बहुत ज़्यादा हैवी ही रहेगी, ठीक है। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनाए रखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, एंड आपको फील कराएंगे कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ है। सो दो कार्ड्स मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, फिर हम लोग आपके रोमांटिक मैसेजेस के ऊपर जाएंगे। रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। वाओ, वी हैव द मास्टर। दिस पर्सन नो हाउ टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स या हर फीलिंग्स, ठीक है। ये पर्सन लिटरली जानते हैं इनको किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन देना है, किस सिचुएशन में इनको कैसे डील करना है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव द क्रिएटर, हाईली पैशनेट एनर्जी, हाईली पैशनेट एनर्जी, ठीक है। बहुत इजीली अट्रैक्शन, ठीक है, इनसे आपका डेवलप हो सकता है या आपका इनसे डेवलप हो सकता है, ठीक है। हाईली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, हाईली वाइब्रेशनल पर्सनालिटी हो सकते हैं। रोमांटिक लाइफ, इनकी रोमांटिक लाइफ्स होंगी, ठीक है। इनकी पास्ट कहीं ना कहीं लाइफ्स होंगी। आपसे डेफिनेटली एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली एज में बड़े हो सकते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स देख लीजिए। This person know how to deal the thing. This person is very very intelligent, ठीक है, clever, intelligent भी नहीं, it's clever, ठीक है, सही मायने में clever, ठीक है। दिस पर्सन नो हाउ टू डील द थिंग्स। ये आपके फेवर में भी चीज़ें करना जानते होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी परेशानी आ रही है तो ये पर्सन जानते हैं कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इट्स लाइक अ डैडी वाइब्स, ठीक है। जैसे फादरली वाइब्स होती है ना, डैडी की वाइब्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल वही वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल वही वाइब्स है, ठीक है। तो दिस पर्सन विल लाइक गाइड यू, प्रोटेक्ट यू लाइक योर फादर। डेफिनेटली यहाँ पर
मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनालिटी के पर्सन होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप इनसे मिले तो शायद आपको लगे यार ये क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या पर्सन है, क्या है, क्या चाह क्या रहे हैं ये अपनी लाइफ में, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा फादरली वाइब्स के पर्सन है, ठीक है। दिस पर्सन नो हाउ टू डील एवरीथिंग, ठीक है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और हाईली अट्रैक्टिव, हाईली पैशनेट, ठीक है, हाईली ड्रॉन पर्सन है ये, बहुत ईजीली ड्रॉन। इनको भी अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, ठीक है, ये भी चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हो। और इनकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन भी बहुत जल्दी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में शायद ये पब्लिक फिगर हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे लोग इन्हें देखते हो, इन्हें फॉलो करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव द स्टार इन द हाउस। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन पब्लिक फिगर का होगा ही होगा, ठीक है, जिन्हें लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जिन्हें लोग जानते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग यार। आपको घर, आपको पैसा, आपको रुतबा, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज़ की कमी खलने वाली है आपको इनके साथ, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपके साथ एक शाइनिंग फ्यूचर देखेंगे ये, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ स्टेप लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, ठहराव है इन पर्सन की लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पर भी शो होंगी आपके साथ, इनकी इनकी जर्नी में यहाँ पर भी शो होंगी। लेट्स सी क्या रोमांटिक मैसेजेस आते हैं, देन हम लोग डेट्स एंड इनिशियल्स। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल, आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते। ओके, लेट्स सी आपके लव मैसेजेस क्या आए हैं। यू अंडरस्टैंड मी, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लव। देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे और ये आपको थोड़ा सा इमेच्योर समझेंगे, ठीक है, बट हाँ आपके साथ खुश रहेंगे। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। योर केयर एंड कम्फर्ट You care and comfort me when I am in bed mood. Your dreams are my dreams. I can be as silly as I like without worrying that you would love me less. I trust you with my life and heart. ये पर्सन ट्रस्ट करते हैं आप पे। You know me better than I know myself. I can stare at you for hours when you are sleeping. Okay, so these are some cute love messages and again हम लोग dates and initials पे आते हैं, ठीक है, जो हमारा प्लस पॉइंट है, ओके, चैनल का प्लस पॉइंट है, ओके। सो यहाँ पे कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो आपके हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, 24 हो सकता है, 15 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 25 हो सकता है, 31 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं ये, और कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो डेफिनेटली YKNGLEIAP, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो आप रख सकते हैं। अक्टूबर एंड नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा
आ रहा है, ठीक है। तो मे बी किसी का बर्थडे हो सकता है या आपके पर्सन से आप मिले हो, डिटैच हुए हों, ठीक है। अक्टूबर नवंबर कहीं ना कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाई नंबर 2 के लिए गाइस। अगर आप कोई रीडिंग आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी हेल्प करी है, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड बहुत सारे लोग मुझसे लाइव सेशन का कह रहे थे, तो गाइस लाइव सेशन बिन बादल बरसात की तरह है। जब भी मुझे इंट्यूशन होती है, जब भी मुझे गॉड ऑलमाइटी एंजल्स की साइड से इंट्यूशन होती है कि मुझे लाइव सेशन रखना चाहिए, तब मैं लाइव सेशन रख देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता, कई सारे चैनल्स में प्री डिसाइडेड होता है कि वीक के इस दिन पे इस टाइम पे लाइव सेशन होगा। मेरा कुछ ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं होगा एंड लाइफ टाइम ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरा मैं जब इंट्यूशन होती है मैं तभी आती हूँ, वरना वरना नहीं होती है तो मैं नहीं आती हूँ, ठीक है। तो कुछ प्री डिसाइडेड नहीं हो पाएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको जानना है लाइव सेशन कब है कब नहीं है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मेरा लाइव सेशन होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मेरा लाइव सेशन है और आप मुझे ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है, लाइव सेशन में। ये चीज़ है। और डेफिनेटली मैं लाइव सेशन में लोगों की क्वेरी का आंसर देने के लिए बैठी ही हूँ। अगर आपकी क्वेरी आएगी एंड मुझे हिट करेगी तो बिल्कुल मैं उस चीज़ के ऊपर भी रिप्लाई दूंगी, मैं आपकी क्वेरी का आंसर भी दूंगी, ठीक है। तो अगर आप मुझसे क्वेरी पूछना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन के अंदर, देन प्लीज़ ज्वाइन मी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी व्यूअर ऑफ दिस चैनल, ठीक है। तो बिल्कुल मैं वेट कर दूँगी और आप ज्वाइन कर सकते हो। बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कब लाइव सेशन हुआ है एंड आप ज्वाइन कर पाओ ईजिली, ठीक है। ओके। एंड इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप का नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे। एंड होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू थैंक यू।